कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जहाँ तक हर सब्जेक्ट का ताल्लुक़ है, नोट्स मेकिंग की बड़ी इम्पोर्टेंस है। आपके अपने नोट्स जहाँ तक बने होंगे। मेरी तो पर्सनल स्ट्रेटजी ये थी कि मेरी हर एक सब्जेक्ट का मेरा एक रजिस्टर था। उसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज जो भी इम्पोर्टेंट मुझे स्टेटिस्टिक्स हों या कोई भी बात हो, मैं वो पॉइंट फॉर्म में वहाँ पे लिखता जाता था। तो इस तरह से आप मार्केट में भी काफ़ी अवेलेबल हैं नोट्स, लेकिन जब तक आप अपने खुद से नोट्स नहीं बनाएंगे तो वो आपको एक तो वो आपके हाथ से भी निकले होंगे, वो जो भी पॉइंट्स होंगे, तो इवेंचुअली जब आप कोई भी क्वेश्चन वगैरह अटेम्प्ट करेंगे कि उस मेमोरी में वो फीड हुए होते हैं पॉइंट्स। तो इस तरह है कि आप वो पॉइंट्स टॉपिक वाइज पॉइंट्स आप बनाते जाएं, और आपका हर एक सब्जेक्ट में एक रजिस्टर होना चाहिए। और उसमें जो भी, जैसे आप डान में कोई रिलेवेंट आर्टिकल आप पढ़ रहे हों, या कोई भी सब्जेक्ट किसी भी बुक से, किसी एक्सपर्ट के बुक से, या कहीं भी आपको किसी भी टॉपिक के हवाले से स्टेटिस्टिक्स वगैरह मिलें या वो अदाद व शुमार आपको मिले, तो वो आप उसमें एनलिस्ट करते जाएं। इवेंचुअली ये होगा कि आप जब भी आपके एग्ज़ाम्स वगैरह नियर आते हैं, मतलब, तो उसमें आपको वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। तो आप उसमें पॉइंट्स वगैरह देखते हैं, और वो एक तो जल्दी से आप उनको रिवाइज़ भी कर सकते हैं, और उनको आपके हाथ से ही निकले होंगे तो उनको वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। न्यूज़पेपर रीडिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जर्नी में काफ़ी हेल्पफुल रहती है। इसमें यह है कि वो काफ़ी मल्टी डायमेंशनल वेज़ में आपको हेल्प करती है, क्योंकि रीडिंग, एक तो इंटेंसिव रीडिंग आप करते हैं तो आप एक अच्छे राइटर बन जाते हैं, आप लिख सकते हैं, और आपके यहाँ एक आप करंट अफेयर्स, कोई भी इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से, या आपका ऐसे हो, या आपकी वो ग्रामर एंड कंपोजिशन वगैरह हो, मतलब इंग्लिश के दोनों सब्जेक्ट्स हो गए, या आपके ऑप्शनल्स हो गए, या आपके कंपलसरी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हो गए, मतलब सब में वो आपको हेल्प करती है न्यूज़पेपर रीडिंग। और यही एडवाइजेबल है एस्पेरेंट्स के लिए कि वो ज़रूरी नहीं है न्यूज़पेपर में भी, आप जैसे आप डान को ले लें तो उसमें आप एडिटोरियल पेज ही आप उसको पंक्चुअलिटी से आप उनको पढ़ते रहें, तो ये आपको काफ़ी, एक तो इंटरनेशनल जो भी इश्यूज़ हैं उनको समझने में, या इंटरनेशनल लेवल पे जो भी प्रॉब्लम्स हों उनको आपको परखने में वो आपको हेल्प होगी। और दूसरी बात यह कि आप मतलब जब आप इंटेंसिव रीडिंग करते हैं तो आप एक अच्छे राइटर भी बन जाते हैं, और काफ़ी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उसका, उस हवाले से भी आपके वहाँ पे आर्टिकल होते हैं। तो वहाँ आप न्यूज़पेपर से आप स्टेटिस्टिक्स वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि वो ऑथेंटिक होते हैं। बाज़ औक़ात आप जो मार्केट से आपका जो भी स्टफ़ होता है उसमें जो स्टेटिस्टिक्स और नंबर अदाद शुमार वगैरह होते हैं, तो वो इतने रिलायबल और ऑथेंटिक नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे वो जो आर्टिकल्स होते हैं किसी भी हवाले से, किसी भी टॉपिक के एक्सपर्ट्स ने लिखे हुए होते हैं, तो उसमें जो भी एक तो अपडेटेड जो भी फिगर्स होती हैं वो होती हैं उसमें आर्टिकल्स में। और इससे ये होता है कि आप वोकेब इंग्लिश, मतलब इंग्लिश भी काफ़ी तरीक़ों से आपकी आपको वहाँ पे एक मतलब पता नहीं होता कि किस तरह से वो हेल्पफुल, लेकिन ये आपको बहुत हेल्पफुल होती है न्यूज़पेपर रीडिंग। और इसी वजह से आपके जो भी मेंटर्स वगैरह हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जो भी एक्सपर्ट्स हैं, वो एडवाइज़ करते हैं कि पंक्चुअलिटी से एक एस्पिरेंट को न्यूज़पेपर पंक्चुअलिटी से पढ़नी चाहिए, और उस एविड रीडर होना चाहिए न्यूज़पेपर्स। असल में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हार्ड वर्क तो मतलब रिलेवेंट है ही है, लेकिन जब तक आप स्मार्ट वर्क नहीं करते तो आप कामयाब नहीं होते। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क, मतलब जैसे ही किसी एक सब्जेक्ट को ले लें आप, वहाँ 2 से 3 आप रिकमेंडेड कोई भी बुक्स जो सिलेबस के बुक्स हों वो ले लें, और उसके बाद उनको एक्सटेंसिव उनकी रीडिंग वगैरह करें, और इसके साथ साथ अपने नोट्स बनाएं, और जहाँ तक हो आप स्मार्टर मतलब रहें। इस सिलसिले में आप प्रीवियस ट्रेंड भी देखें कि पास्ट पेपर्स को ले लें, उनमें देखें कि क्वेश्चंस का ट्रेंड कैसे रहा है, तो पास्ट पेपर्स को वो उसके क्वेश्चंस वगैरह और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो नोट डाउन करें, और टॉपिक वाइज आप अपने नोट्स बनाएं। जिस हद तक आप स्मार्ट रहेंगे
उस हद तक देखें, हार्ड वर्क तो मतलब सारे ही करते हैं, लेकिन जो भी स्मार्टर होते हैं इस जर्नी में वही कामयाब हो। पेपर प्रेजेंटेशन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। आप अटेम्प्ट कैसे करते हैं, इवन मैं तो कहूँगा कि आपकी राइटिंग स्किल से लेके और उसको अटेम्प्ट करने से आप जहाँ तक मतलब मुमकिन हो सके उसमें हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, और जहाँ तक मुमकिन हो सके टॉपिक से रिलेवेंट रहें, कोहेरेंट रहें और कंपोज रहें, और हेडिंग्स वगैरह दें, और मतलब जो प्रेजेंटेशन आपकी स्किल्स हैं वो आपको पे ऑफ करती हैं इवेंचुअली। और पेपर तो सारे ही अटेम्प्ट करते हैं और सारे एस्पायरेंट्स नॉलेजेबल भी होते हैं। जो देखें, सारों ने ही अच्छा लिखा हुआ होता है, लेकिन जिसने वो मतलब एक अच्छी ट्रिक्स और टिप्स वगैरह वहाँ पे अप्लाई की होती हैं वो आपको इवेंचुअली आपको पे ऑफ करती हैं।